आज हम लोग रघुवीर सहाय द्वारा रचित कैमरे में बंद अपाहिज नामक कविता के विषय में पढ़ेंगे। इस कविता के माध्यम से दूरदर्शन के कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाले लोगों तथा मीडिया विभाग की मानसिकता पर कवि ने करारा प्रहार किया है। दूरदर्शन वालों का मुख्य उद्देश्य अपने कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना होता है, न कि किसी व्यक्ति के दुख दर्द को दूर करना। वे दीन दुखी, गरीब, अपाहिज किसी को भी कैमरे के सामने ला देते हैं, स्टूडियो में उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं और बार बार बड़ा करके उसके चित्र को दिखाते हैं। इसके माध्यम से उनका उद्देश्य पूरा होता है कि हमारा कार्यक्रम बहुत रोचक है, लेकिन देखने में ये लगता है कि वह उस गरीब का, दीन दुखी का, उसके दुख को दूर करना नहीं चाहते। दूरदर्शन वाले जब अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं तो कहते हैं कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। इसमें हम शब्द का जो प्रयोग बार बार हुआ है, ये हम शब्द का प्रयोग ये दूरदर्शन के कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाले लोगों के लिए हुआ है। वो बार बार ये कहते हैं कि हमारा जो कार्यक्रम है सबसे अच्छा होता है, सबसे रोचक होता है, इसलिए उस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने के लिए, रोचक बनाने के लिए हम एक दुर्बल व्यक्ति को लाएंगे एक बंद कमरे में। बंद कमरे से तात्पर्य जो दूरदर्शन का स्टूडियो होता है, जहां रिकॉर्डिंग की जाती है, वहां उस व्यक्ति को लाएंगे और उससे पूछेंगे, तो क्या आप अपाहिज हैं? आप क्या अपाहिज हैं? बार बार उनसे प्रश्न करेंगे। जो व्यक्ति अपाहिज है वो खुद दुखी रहता है, लेकिन उससे बार बार प्रश्न पूछना, बार बार ये कहना कि क्या आप अपाहिज हैं, क्या ये अपने आप में उचित है? तो आप क्यों अपाहिज हैं? कोई व्यक्ति दुखी हो जाता है, किसी रोग से पीड़ित हो जाता है, अपंग हो जाता है, तो उसमें उसका क्या दोष होता है? इसलिए मीडिया विभाग द्वारा, दूरदर्शन के कर्मचारियों द्वारा बार बार ये प्रश्न करना कि आप क्यों अपाहिज हैं, तो इसमें उस अपाहिज का क्या दोष है? आपको अपाहिज होना कैसा लगता है? आपको अपाहिजपन तो दुख देता होगा। इस तरह से अनावश्यक उससे प्रश्न पूछा जाता है और प्रश्न पूछ पूछ करके उसके दुख को और बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। बार बार कैमरामैन से कहा जाता है कि कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, उस आदमी को और बड़ा करके दिखाया जाता है। वह तो व्यक्ति खुदे दुखी है, परेशान है, कठिनाई में है, अपंग है, आर्थिक कठिनाइयों से, शारीरिक कठिनाइयों से जूझ रहा है। इसके अतिरिक्त उसको मानसिक रूप से भी कष्ट पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। बार बार उसको उस कैमरे पर दिखाया जाता है, बार बार उससे पूछा जाता है कि आप क्यों अपाहिज हैं, आपको अपाहिज होने पर आपको कैसा लगता है? क्या इस तरह का प्रश्न ऐसे व्यक्ति से जो खुद बहुत दुखी है पूछना उचित है? ये विचारणीय विषय है। तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए। वह दुख बताएगा, बताइए, बता नहीं पाएगा। वह इतना दुखी है, इतना कष्ट में है कि वो अपना दुख कैसे बताएगा? और बार बार आप उससे उस दुख को पूछते हैं। जब कोई व्यक्ति, कोई प्रत्याशी जब चुनाव हार जाता है तो मीडिया विभाग के लोग पहुंचते हैं और कहते हैं कि आप चुनाव हार गए हैं, तो आपको कैसा लगता है? क्या इस तरह का प्रश्न पूछना उचित रहता है? ये व्यक्ति दुखी है तो बार बार उससे पूछ रहे हैं कि आप अपाहिज हैं, तो ये अपाहिजपन तो आपको दुख देता होगा, आपको कैसा लगता है? इस तरह का प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। इसीलिए वह व्यक्ति और भी दुखी हो जाता है, अपने कष्ट को बता नहीं पाता है। बार बार उसको मानसिक रूप से उसके ऊपर दबाव दिया जाता है। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है?
अरे कोई व्यक्ति बीमार है, अपाहिज है, एक आंख का अंधा है, और उससे बार बार आप कहिए कि आप अंधा होकर के आपको कैसा लगता है, ये अपने आप में कैसा प्रश्न है, अनावश्यक प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, हम भी बताएंगे, दूरदर्शन वाले भी कहते हैं कि इस तरह से आप बताइए आपको कैसा लगता है, सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। बार बार उसके ऊपर प्रेशर डाला जाता है, बार बार दबाव डाला जाता है और कहा जाता है कि बताइए आपको कैसा लगता है। बार बार ये भी लालच दिया जाता है कि बड़े भाग्य से आप दूरदर्शन के कैमरे पर आए हैं, सब आपको देख रहे हैं, इसलिए आप जरूर बताइए, यह अवसर आपको मिलने वाला नहीं है। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। दूरदर्शन वाले कहते हैं कि बार बार हम सबके सामने, दर्शकों के सामने उससे प्रश्न पूछते हैं, और इतना प्रश्न पूछते हैं कि बार बार प्रश्न पूछने से वह रोने लगता है, और जब रोने लगता है तो उसको देख करके दर्शक भी रो पड़ते हैं। उसी में दूरदर्शन वाले अपनी सफलता समझते हैं, लेकिन उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति दुखी है, परेशान है, कठिनाई में है, तो हमको तो प्रयास यह करना चाहिए कि उससे लोग जुड़ें, उसके दुख को, दर्द को दूर करें, उसके दुख सुख में सहभागी बने। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का यही उद्देश्य है, प्रत्येक व्यक्ति के, समाज के लोगों का यही उद्देश्य है, न कि किसी व्यक्ति को जो खुद दुखी है, अपाहिज है, परेशान है, और उससे अनावश्यक प्रश्न पूछ पूछ करके उसको रुला दिया जाता है। ये संवेदनहीनतापूर्ण जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं, मेरे विचार से उचित नहीं है, और इस तरह का कार्यक्रम दूरदर्शन के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए, जिसमें केवल अपने मीडिया विभाग का प्रचार प्रसार किया जाए और जो व्यक्ति का दुख है, कष्ट है, वो गौण हो जाए। इस तरह का कार्यक्रम प्रस्तुत करना सर्वथा उचित है। बच्चों, आज इस पाठ का जो अंश हम पढ़ाए हैं उससे संबंधित आपको असाइनमेंट दिया जा रहा है। उसमें अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न भी दिए गए हैं, उत्तर भी दिए गए हैं। उम्मीद है कि आप उसको अपनी कॉपी पर उतारेंगे।